एक सूफी फकीर की एक बड़ी सुंदर कहानी है। उसके मन में परमात्मा को देखने की एक गहरी प्यास थी। हम्म। कहते हैं एक रात वो बस इसी प्रार्थना के साथ सोया हम्म। और सपने में वो परमात्मा के नगर पहुंच गया। अच्छा। वहां का माहौल देखने लायक था, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मन रहा हो। पता चला कि परमात्मा का जन्मदिन था। बिल्कुल। और उसने देखा कि एक बहुत बड़ी एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। सबसे आगे एक शानदार रथ पर राम विराजमान थे और उनके पीछे लाखों भक्तों की भीड़ जयकारे लगा रही थी। फिर तो बाकी सब भी होंगे। हाँ, फिर मोहम्मद का काफिला निकला, उनके पीछे उनके अनगिनत अनुयायी थे। फिर क्राइस्ट आए, महावीर, बुद्ध, एक के बाद एक, और हर किसी के पीछे आस्था का एक पूरा समंदर था। ये नजारा तो सच में अद्भुत रहा होगा। लेकिन शोभा यात्रा के बिल्कुल आखिर में एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति एक घोड़े पर सवार था। अकेला? बिल्कुल अकेला। उसके साथ कोई भी नहीं था। उस फकीर को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये कौन है जो इस जश्न में इतना तन्हा है। और जब उसने पूछा तो उसे जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। क्या जवाब मिला? उसे बताया गया कि वही परमात्मा है। वही परमात्मा है, पर क्यों? वजह ये थी कि सारे लोग राम में, मोहम्मद में, महावीर में बढ़ गए थे। किसी ने परमात्मा को चुना ही नहीं, सबने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया था। ओहो। ओशो कहते हैं ये सपना कोई साधारण सपना नहीं है, ये एक बहुत गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। किस सत्य की ओर? कि दुनिया में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पर शायद धार्मिक कोई भी नहीं। यह एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। मतलब हिंदू होना और धार्मिक होना ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। ओशो का तर्क यही है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद को किसी लेबल से, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनसे बांधे रखता है, तब तक उसका सच में धार्मिक होना लगभग असंभव है। क्योंकि धर्म का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं बल्कि सीधे अस्तित्व से है। और यहीं से हमारी आज की गहरी पड़ताल शुरू होती है। ये जो विचार हमारे सामने रखे गए हैं वे इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। धर्म के नाम पर जो हमें सिखाया जाता है, क्या वो हमें सच में परमात्मा के करीब ले जाता है या उससे और दूर कर देता है? अक्सर ये बात उठती है कि शिक्षा में धर्म को शामिल करना चाहिए, लेकिन इस धार्मिक शिक्षा का असली मतलब क्या है? हाँ, आमतौर पर जब लोग ये कहते हैं तो उनका मतलब होता है कि स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए या कुरान या बाइबल। जी। पर ओशो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या पिछले हजारों सालों से यही सब सिखाने के बाद हम एक बेहतर दुनिया बना पाए? उनका विश्लेषण तो कुछ और ही कहता है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि 4-5 हजार साल से हम यही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन परिणाम हमारे सामने हैं। ना तो हम कोई बेहतर इंसान बना पाए, ना ही कोई बेहतर समाज। बल्कि इसके ठीक उल्टा हुआ है। हाँ, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन नामों पर जितनी नफरत, जितनी हिंसा और जितना खून खराबा हुआ है, उतना शायद किसी और वजह से नहीं हुआ। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इतिहास को देखें तो इसमें सच्चाई नजर आती है। ओशो एक और हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के जो बड़े से बड़े पाप हैं, युद्ध, दंगे, नरसंहार, वे नास्तिकों के नाम पर नहीं हैं, वे सब आस्तिकों के नाम पर हैं। मंदिर और मस्जिदें नास्तिकों ने नहीं जलाई, आस्तिकों ने ही एक दूसरे की जलाई हैं। हत्याएं आस्तिकों ने की हैं। बिल्कुल। इंसान और इंसान के बीच जो सबसे ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं, वे इन्हीं तथाकथित धार्मिक लोगों ने खड़ी की हैं। तो यहाँ ओशो एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद तर्क दे रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जिन्हें हम धर्म कहते हैं वे असल में प्रेम के संगठन नहीं बल्कि घृणा के संगठन। घृणा के संगठन। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या उनका मतलब ये है कि धर्म के भीतर प्रेम या करुणा का कोई स्थान ही नहीं है? नहीं, उनका इशारा उस संगठित ढांचे की तरफ है जो दूसरे के भय पर खड़ा होता है। अच्छा, वे कहते हैं कि बातें तो सब प्रेम की करते हैं, लेकिन उनकी नींव में अक्सर घृणा होती है। किसी भी कौम को, किसी भी समूह को इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनके सामने एक दुश्मन खड़ा कर दो। ठीक कहा, एक खतरा पैदा कर दो। इस्लाम खतरे में है और सारे मुसलमान एक हो जाते हैं। हिंदू धर्म खतरे में है और सारे हिंदू संगठित हो जाते हैं। अच्छा, तो ये एकता किसी सकारात्मक मूल्य पर आधारित नहीं है बल्कि एक साझा दुश्मन के खिलाफ नफरत पर आधारित है। बिल्कुल। मतलब जैसे ही दुश्मन खत्म, ये एकता भी खत्म। तो ये एकता झूठी है। हाँ, ये प्रेम की एकता नहीं है, ये तो एक साझा नफरत की एकता है। और यहीं पर ओशो का सबसे मौलिक सवाल आता है। क्या? जो चीज इंसान को इंसान से तोड़ती हो, वो उसे परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। अगर प्रेम के नाम पर बने संगठन असल में नफरत फैला रहे हैं,
तो उनकी बुनियाद में ही कुछ गड़बड़ होगी। बिल्कुल। शायद ये गड़बड़ उस तरीके में है जैसे हमें धर्म के बारे में सोचना सिखाया जाता है। मतलब विश्वास करने पे जोर दिया जाता है, विचार करने पर नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये हमें हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से पर लाता है, विश्वास बनाम विचार। ओशो कहते हैं कि तथाकथित धार्मिक लोग बच्चों को छोटी उम्र से ही धर्म की शिक्षा देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। हाँ, ये तो है। उनकी वह उत्सुकता बड़ी मासूम नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। क्या मनोविज्ञान? वे चाहते हैं कि बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, उसका विवेक जागृत हो, उससे पहले ही उसके मन में ये सब बातें डाल दी जाएं। हाँ, उसके अवचेतन मन में हिंदू, मुसलमान या ईसाई होने के, वो कहते हैं, कीटाणु डाल दिए जाएं। यह एक तरह की कंडीशनिंग है। ये विश्वास की शिक्षा है, विचार की नहीं। और विश्वास ओशो के अनुसार अंधा होता है। एक बार ये अवचेतन में बैठ गया तो इंसान सोचने से डरने लगता है। डरने लगता है? सोचने से क्यों डरेगा कोई? क्योंकि सोचने में खतरा है। सोचने में अपने ही उन विश्वासों के टूटने का खतरा है जिन पर उसकी पूरी पहचान खड़ी है। अच्छा। अगर बचपन से सिखाया गया है कि क सच है, तो बड़े होकर क पर सवाल उठाना खुद पर सवाल उठाने जैसा लगता है। इसमें पीड़ा होती है। सही बात है, इसीलिए ज्यादातर लोग उस रास्ते पर जाते ही नहीं। बिल्कुल। ओशो इसी से जुड़ा अरस्तु का एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अच्छा। अरस्तु एक महान विचारक था, लेकिन उसने अपनी किताब में लिखा कि औरतों के दांत मर्दों से कम होते हैं। अच्छा। मजे की बात यह है कि उसकी खुद की 2 पत्नियां थीं, पर उसने कभी जहमत नहीं उठाई कि बैठकर उनके दांत गिन ले। ये तो कमाल की बात है। ये एक विश्वास था जो उसने कहीं से सुन लिया और दोहरा दिया, और 1000 साल तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं, क्योंकि विश्वास का आधार ही ये है कि संदेह मत करो, जबकि विचार की पहली सीढ़ी पहली बुनियादी संदेह है, डाउट। ले 4 हैं। सही है। लेकिन विश्वास स्थानीय होता है, वो हर समूह का अपना अपना होता है। तो ओशो के हिसाब से सच्चा धर्म कैसा होगा? सच्चा धर्म उनके अनुसार विश्वास पर नहीं, विवेक पर खड़ा होगा। जब धर्म का संबंध विचार से जुड़ेगा, तब वो किसी संप्रदाय की शिक्षा नहीं, बल्कि सच में धर्म की शिक्षा होगी। और ऐसी शिक्षा इंसान को छोटा नहीं बल्कि विराट बनाएगी। हाँ, वो उसे जवाब नहीं देगी, बल्कि खुद खोज करने की क्षमता देगी। और ये खोज ये कहाँ होगी, बाहर की दुनिया में या कहीं और? यहीं पर ओशो एक और खूबसूरत कहानी का जिक्र करते हैं। एक फकीर थी, राबिया। अच्छा। एक सुबह उनके एक दोस्त ने दरवाजे पर दस्तक दी और बड़े उत्साह से कहा, राबिया, जल्दी बाहर आओ, आज सुबह कितनी सुंदर है, सूरज कितना प्यारा उग रहा है। तो राबिया बाहर गई। हो, मैं उसके बनाने वाले को भीतर देख रही हूँ। वाव। ये कहानी 2 दुनियाओं का फर्क बताती है। एक दुनिया बाहर है और एक दुनिया भीतर। विज्ञान बाहर की दुनिया की खोज है और धर्म भीतर की। एकदम सही। विज्ञान पदार्थ को खोजता है, धर्म चेतना को। हाँ। बाहर की दुनिया सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो केवल बाहर ही भटकता रह गया, वो अधूरे में ही रुक गया। वो महल के बाहर ही घूमता रहा, खजाने तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है ना? कैसा? जैसा कि आपने पहले कहा, संगठित धर्म बातें तो भीतर की करते हैं, आत्मा परमात्मा की, लेकिन उनके सारे झगड़े बाहरी चीजों को लेकर है। मंदिर, मस्जिद, शास्त्र, मूर्तियां, सब कुछ बाहर है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। वे भीतर देखने को कहते हैं, लेकिन खुद बाहर की चीजों पर अटके हैं। चमड़ी का रंग देखते हैं, जाति देखते हैं। ओशो इसी पाखंड को उजागर करने के लिए एक और कहानी सुनाते हैं। बताइए। एक काले व्यक्ति को अमेरिका के एक चर्च में घुसने नहीं दिया जाता। पादरी उससे कहता है, अभी तुम्हारा मन शांत नहीं है, जाओ पहले मन शांत करो, फिर आना। ये तो सरासर भेदभाव है। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति पादरी को फिर मिलता है और बहुत खुश नजर आता है। पादरी पूछता है, लगता है तुम्हारा मन शांत हो गया? वो व्यक्ति कहता है, मन तो शांत हुआ ही, साथ में रात सपने में मुझे भगवान भी मिले। पादरी बड़ा प्रभावित हुआ, पूछा, अच्छा क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भगवान ने मुझसे पूछा कि तुम उस चर्च में जाने के लिए इतने परेशान क्यों हो? अच्छा। मैं तो खुद 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो पादरी मुझे ही अंदर नहीं घुसने देता। ये तो बहुत ही गहरा कटाक्ष है। मतलब जिसे हम भगवान का घर कहते हैं, हो सकता है भगवान खुद वहां ना हो। ओशो का यही कहना है, परमात्मा का असली मंदिर ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो चेतना से बनता है। वो किसी खास जगह में नहीं, वो आत्मा में है। वो बाहर नहीं, भीतर है। ठीक है, मैं इस तर्क को समझ रही हूँ। अगर धर्म को सिखाया नहीं जा सकता, उसे विश्वास के जरिए थोपा नहीं जा सकता और उसका असली स्थान भी भीतर है, तो फिर शिक्षा की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भूमिका नहीं है।
ओशो कहते हैं शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्या? लेकिन वो भूमिका सिखाने की नहीं, बल्कि एक सही वातावरण बनाने की है। धर्म सिखाया नहीं जा सकता, उसे जाना जा सकता है। सिखाने और जानने में क्या फर्क है? सिखाया हुआ ज्ञान उधार होता है, जाना हुआ ज्ञान अपना होता है। ओशो ने एक अनाथालय का अनुभव साझा किया, जहां बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को रटा लिया गया था कि आत्मा होती है और वो हृदय में होती है। अच्छा। जब भी कोई पूछता आत्मा कहाँ है, तो सारे बच्चे एक साथ अपने सीने पर हाथ रख देते। एक तरह का तोता रटन। हाँ। तो एक दिन ओशो ने एक बच्चे को अलग ले जाकर पूछा, ये बताओ हृदय कहाँ है? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ये तो हमें बताया नहीं गया। सिखाई हुई बातें ऐसी होती हैं, वे जानने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। जैसे प्रेम को सिखाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही प्रार्थना और परमात्मा को भी सीखा नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है। बिल्कुल। तो फिर शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम है एक अवसर पैदा करना, एक माहौल बनाना। जैसे एक माली बीज के लिए जमीन तैयार करता है। वो जमीन को नरम करता है, खाद डालता है, पानी देता है, लेकिन वो बीज को खींचकर पौधा नहीं बनाता। पौधा अपनी ऊर्जा से अपने आप बाहर आता है। सही बात है। शिक्षा को भी बस जमीन तैयार करनी है, ताकि हर व्यक्ति के भीतर जो सत्य का बीज है वो अंकुरित हो सके। और ये जमीन तैयार करने के लिए, इस भीतरी खोज के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ओशो यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों पर जोर देते हैं। पहला है साहस, अभय। साहस? धर्म के लिए साहस की क्या जरूरत है? आमतौर पर तो धर्म को डर से जोड़ा जाता है। और ओशो कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। जो धर्म भय पर खड़ा हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता। अच्छा। वे कहते हैं कि जिसे परमात्मा की खोज करनी है, उसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले से भी ज्यादा साहस चाहिए। आज का धर्म भय पर टिका है। लोग मौत के डर से धार्मिक होते हैं। हाँ, ये तो देखा है। बुढ़ापे में जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, तब उन्हें मंदिर मस्जिद की याद आती है। ये धार्मिकता नहीं, ये भय का सौदा है। तो फिर अभय या साहस का असली मतलब क्या है इस संदर्भ में? अभय का अर्थ है सच के साथ खड़े होने का साहस। उस सीमा तक साहस कि अगर मुझे नहीं पता कि ईश्वर है, तो मैं ये मानने से इनकार कर दूं कि ईश्वर है। झूठे ज्ञान से बेहतर है अपने अज्ञान को स्वीकार करना। हाँ। ये तो नास्तिकता की तरह लगता है। और ओशो कहते हैं, हाँ, नास्तिकता आस्तिकता की पहली सीढ़ी है। अच्छा। जो व्यक्ति ईमानदारी से नास्तिक होने का साहस नहीं जुटा सकता, उसकी आस्तिकता हमेशा झूठी होगी, उधार होगी, कायरता पर खड़ी होगी। पहले साहस चाहिए नहीं कहने का, तभी तुम्हारे हाँ में कोई मूल्य होगा। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और दूसरा जरूरी गुण क्या है? दूसरा गुण है शांत चित्त, मौन। एक अशांत भागता हुआ मन कुछ भी गहरा नहीं खोज सकता। खोज के लिए एक ठहराव चाहिए, मौन और गहरी शांति चाहिए। लेकिन हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था तो इसके विपरीत काम करती है। वो हमें सोचना सिखाती है, विचार करना सिखाती है, लेकिन चुप होना कौन सिखाता है? और कोई नहीं सिखाता। और इसी का परिणाम है कि दुनिया में पागलपन बढ़ रहा है। हम मस्तिष्क को श्रम करना तो सिखाते हैं, लेकिन उसे विश्राम करना नहीं सिखाते। सही बात है। और ओशो हमें यह बिलात दिलाएं कि जीवन के जितने भी गहरे अनुभव हैं, सत्य हो, सौंदर्य हो या आनंद हो, वे सब विचारों के शोर में नहीं बल्कि गहरे मौन में ही उतरते हैं। बिल्कुल। जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत और विश्राम में होता है, तब उस सन्नाटे में वो प्रकट होता है जो हमारे भीतर छिपा है। तो ये सब सुनने के बाद अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? अगर धर्म कोई विश्वास नहीं बल्कि एक निजी साहसी खोज है, तो एक आम इंसान के लिए रास्ता क्या है? रास्ता किसी के पीछे चलने का नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने का है। ओशो ये कभी नहीं कहते कि मेरी बात मान लो। वे कहते हैं मेरी बात पर भी विचार करना, संदेह करना। अच्छा। अगर कोई बात तुम्हें अपनी कसौटी पे ठीक लगे तो उसे मानना, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें ठीक लगी। और जिस दिन वो गलत लगने लगे, उसी पल उसे छोड़ देने का साहस भी रखना। मतलब किसी पर भी निर्भर नहीं होना, यहाँ तक कि उन पर भी नहीं। बिल्कुल। धर्म विश्वास से नहीं मिलता, वो विचार, विवेक, शोध और अनुसंधान से मिलता है। ओशो कहते हैं दुनिया के धर्मगुरु और राजनेता दोनों चाहते हैं कि दुनिया में इंसान ना हो, भेड़ें हों। भेड़ें? क्यों? क्योंकि भेड़ों को हाँकना आसान होता है। वे चुपचाप अनुगमन करती हैं, वे कभी इनकार नहीं करती। हाँ। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों से पूछा, मान लो एक बाड़े में 11 भेड़ें हैं। अगर उनमें से 5 कूदकर बाहर चली जाएं, तो अंदर कितनी बचेंगी? 6 बचेंगी। एक छोटे बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, एक भी नहीं। एक भी नहीं? शिक्षक ने नाराज होकर कहा, तुम्हें गणित बिल्कुल नहीं आता।
11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने बड़ी शांति से कहा, सर आप गणित जानते होंगे, पर मैं भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा। जहाँ 5 जाएंगी, बाकी की 6 भी आंख बंद करके उनके पीछे चली जाएंगी। ये तो बहुत ही सटीक बात है। और यही ओशो का अंतिम आह्वान है, अगर सच में धार्मिक होना है तो भेड़ कभी मत बनना। किसी का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। धर्म की खोज हर इंसान की अपनी बिल्कुल निजी और व्यक्तिगत खोज है। जैसे प्रेम किसी और के लिए नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रार्थना भी किसी और के भरोसे नहीं की जा सकती। ठीक कहा। प्रेम की तरह प्रार्थना और परमात्मा की खोज भी अकेले ही करनी होगी। और जो इतने साहस, इतनी हिम्मत और इतने आत्मविश्वास के साथ इस अनजान रास्ते पर गति करता है, वो उसे पा ही लेता है जिसे वह खोजने निकला है। अंत में वे कहते हैं, सबके भीतर जो बैठा है उसी परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।